क्या ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है बपतिस्मा संस्कार के बिना मुक्ति नहीं दे सकते? क्या बपतिस्मा संस्कार मुक्ति पाने के लिए जरूरी है? इसका उत्तर है हाँ भी और ना भी। मैं हूं फादर आलोक नायक, आप सभी का बारेली धर्म प्रांत के सत्य संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बपतिस्मा संस्कार मुक्ति पाने के लिए अति जरूरी है। इसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए कुछ प्रभु का वचन को सुनते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जी हाँ, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 5 में भी हम देखते हैं, ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 38 में भी हम इसके बारे में सुनते हैं। पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। जी हाँ, बपतिस्मा संस्कार मुक्ति पाने के लिए अति जरूरी है। पर सवाल यह है कि किसके लिए जरूरी है और कौन से शर्त पर जरूरी है। आइए हम सभी इसके बारे में समझते हैं। यह उनके लिए जरूरी है जिन्हें सुसमाचार सुनाया गया हो। उनके लिए जरूरी है जिन्हें बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने का अवसर था पर नहीं किए। For those who had the opportunity of asking for this sacrament. इसके बारे में हम CCC Catechism of the Catholic Church उसके 1258 में हम इसके बारे में देखते हैं। इसलिए सुसमाचार का प्रचार करना अति आवश्यक है। स्वयं प्रभु यीशु हमें कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। साधारण तौर पे बपतिस्मा संस्कार मुक्ति पाने के लिए जरूरी है। इन ऑर्डिनरी केस sacrament of baptism is necessary or absolute necessary for salvation. पर दूसरा सवाल यह है, कौन सी ऐसी परिस्थिति में बपतिस्मा संस्कार मुक्ति पाने के लिए जरूरी नहीं है? और एक बार मैं सवाल दोहराता हूं, कौन से परिस्थिति में बपतिस्मा संस्कार मुक्ति पाने के लिए जरूरी नहीं है? हम जानते हैं साधारण तौर पे बपतिस्मा संस्कार मुक्ति पाने के लिए जरूरी है, बट चर्च teaches us in extraordinary case sacrament of baptism in its ritualistic form not necessary for salvation. बड़ा सवाल है, कैसे? आइए हम इसे भी समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन या शर्त, in the state of invincible ignorance, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं अजय अज्ञानता की स्थिति, यानी कि जब कोई व्यक्ति उसके बारे में जानता ही नहीं है। इसका अर्थ है जब तक उनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है या प्रभु यीशु के बारे में वह नहीं जानता है। जी हाँ, जब वे प्रभु यीशु के बारे में जानते ही नहीं हैं, गुजर गए हैं, हम उन्हें ईश्वर की दया
और अनुकंपा पर सौंपते हैं। इसके बारे में भी कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च उसका 1261 में हम देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में जिनमें उनकी कोई गलती नहीं है और बपतिस्मा नहीं लिया है, तो कलीसिया उन्हें परमेश्वर के प्रेम और दया पर छोड़ देती है। दूसरा कंडीशन या शर्त है बैप्टिज्म ऑफ डिजायर या इच्छा का बपतिस्मा। कैथोलिक शिक्षा के अनुसार इच्छा का बपतिस्मा उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्हें सुसमाचार प्राप्त है और प्रभु यीशु को अपनाना चाहते हैं, फिर भी अपनी चाहत के बावजूद बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने से पहले ही अगर वह गुजर जाते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि उन्हें वह इच्छा का बपतिस्मा प्राप्त है। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करना चाहता है, पर वह एक ऐसे देश में या ऐसे जगह में निवास करता है जहां अपने इच्छा से धर्म को चुनना उसका अधिकार नहीं है। ऐसे परिस्थिति में हम ईश्वर के दया और अनुकंपा पर भरोसा करते हुए हम यह मानते हैं कि उसे इच्छा का बपतिस्मा मिला है। उदाहरण के तौर पे एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अपना हृदय दे चुका हो, जो प्रभु यीशु में अटूट विश्वास करता हो, जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करके एक नया जीवन जी रहा हो और उसका चाहत है कि वह बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करेगा, पर वह एक ऐसे जगह में निवास करता है या एक ऐसा देश में निवास करता है जहां उसे अपने इच्छा के अनुसार धर्म को चुनने का अधिकार नहीं है, और ऐसे परिस्थिति में वह अगर गुजर जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में हम ईश्वर की दया और अनुकंपा पर भरोसा करते हुए हम यह मानते हैं कि उसे इच्छा का बपतिस्मा मिला है। जैसे हम नए विधान में प्रभु यीशु के मुख से सुनते हैं, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें शुद्ध किया है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 और 9 में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपकी किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। जी हाँ, और तीसरा कंडीशन या शर्त है बैप्टिज्म ऑफ ब्लड, रक्त का बपतिस्मा। ये रक्त का बपतिस्मा क्या है, आइए हम इसे भी समझते हैं। कैथोलिक चर्च में रक्त की बपतिस्मा एक धार्मिक सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने से पहले अपने धर्म के लिए जान की आहुति देता है या धर्म के नाम पर वह शहीद हो जाता है, तो कलीसिया मानती है कि उसे रक्त का बपतिस्मा प्राप्त है। क्या इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है और अपने आपको ईश्वर का पुत्र या संतान मानता है, क्या उसे बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है? क्या बिना बपतिस्मा संस्कार के बिना उसे मुक्ति प्राप्त हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को बताया, कलीसिया अब तक सिर्फ और सिर्फ यह जानती है और मानती है कि बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमें मुक्ति मिलता है। जो व्यक्ति अपने पापों को त्यागता है और एक नया जीवन जीने की शुरू करता है, वह व्यक्ति बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं या उसके लिए हम कुछ भी कार्य नहीं करते हो, तो हम ये कैसे दर्शा सकते हैं कि हम उसे प्यार करते हैं? क्या हम किसी को सिर्फ और सिर्फ अपने मन से प्यार कर सकते हैं? अगर हम किसी को प्यार करते हैं, अगर हम उनके बारे में मैं तुम्हें प्यार करता हूं अगर कहते भी नहीं हैं, पर उनके लिए हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य हम उनके लिए करते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, जब हम उस प्रभु में विश्वास करते हैं, जब प्रभु को मैं अपना ईश्वर के रूप में मानता हूं, तब मुझे बपतिस्मा संस्कार भी ग्रहण करने की आवश्यकता है, जिससे मैं उस प्रभु को और भी गहराई से पहचान सकूं और इस बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उस प्रभु की आशीष और कृपा मेरे जीवन में आ सके। फिर भी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस, याद रखिए, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस यानी कि असाधारण परिस्थिति में कलीसिया हमें यह दूसरा विकल्प प्रदान करती है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ अगर अब तक जुड़े हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि YouTube का रूल है जब तक वीडियो लाइक नहीं किया जाता है तब तक इस वीडियो को दूसरों तक नहीं पहुंचाया जाता है। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर इसे लाइक कीजिए, और आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल को लिखिए, या कोई भी आपके मन में विचार है उसको लिखिए। हम लोग इसे पढ़ेंगे और आपको जरूर उत्तर देंगे। आप सभी से अगले हफ्ता शनिवार शाम को 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें विदा दीजिएगा। धन्यवाद।